Protocol Zombie Apocalypse. नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम भुवनेश्वर कुमार शाह अपने सबका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड प्रोडक्शन में। और आई की नेप से एक एकदम इम्पोर्टेंट डेली अपडेट लैके उपस्थित भेल छी। विशेष करके अपन ग्रुप साथी सर्कल के लेल सबैजना एकदम विशेष ध्यान की रखबै कि हमारी जते भी एनालिसिस है हमारी व्यक्तिगत अपन अनुभव से नितांत अपन एक्सपीरियंस से कयल गेल एनालिसिस छै। एकरा एकटा रेफरेंस के रूप में मात्र लेबै, अहाँ सब अपन अपन एनालिसिस भी करबै। सो स्टार्ट करै छी हम अपन एनालिसिस जे हमरा लगल छलै। सो ई आवरली चार्ट अपने सब देख सकै छियै जे ई चार्ट पहले से अपने सबके शेयरिंग करने छलू जे 3070 पर से गिरे लगल छलै, तेना करके गिरते कह अभी भी 1 2 3 4 5 अभी लास्ट लेग यानी कि ई लेग 3 भी कंप्लीट करके 4 भी कंप्लीट करके अब लगभग फिफ्थ लेग में अभी नेप्सी चल रहा है। और एमे भी देखबे तो लगभग लगभग अपना सब रिवर्सल जोन में छी। 23 से 70 एकदम इम्पोर्टेंट जोन है, 23 से 50 60 70 एकदम इम्पोर्टेंट जोन है। लेकिन भए सकै छै मार्केट 10 20 पॉइंट ऊपरे से भी रिटर्न भए सकै छै या ऐसे 10 20 पॉइंट नीचा भी आबि सकै छै ने। तो लमसम बुझियो ने 23 से 70 में 20 30 पॉइंट ऊपर नीचा से मार्केट रिवर्सल कखन तो भए सकै छै कोनो जोन से। फिर भी अखन 10 के चल रहा है और हल्का जे अत रिट्रेसमेंट के जे एकटा ट्रेंड देखा रहा है वही पर देखबै तो ई लेग के वेट करू। और एमे अगर 15 मिनट्स के देखबै अगर डाइवर्जेंस के गप से पहले करनी छलो हमें, जेना आरएसआई में डाइवर्जेंस देखबै ना, ई डाइवर्जेंस जेना इनवैलिड करलकै, ई डाइवर्जेंस के पूरा इनवैलिड कर देलकै। आ फिर से एकरा कहलू एक डाइवर्जेंस बनबे पड़ते तो 1 आवर में अखन तक हल्का डाइवर्जेंस तो बनल है। जेना ई देख सकै छी अहाँ तो 2466 आ 2434 पर जे ई की कहै छै 2440 ने क्लोजिंग के बेसिस पर इंटरडे ने ई 2466 आ 2444 पर एलै। तो देख सकै छी आरएसआई में डाइवर्जेंस क्रिएट भेल छै। ई देखियो ई डाइवर्जेंस क्रिएट भेल छै, ठीक। तो आब एनाहिते आब की हेतै तो एकरा आरो कनी क्लोजली हम देखबै छी अहाँके 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स के चार्ट में हम अहाँके इहे चीज देखबै छी लगभग कॉम्बिनेशन 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए एहिमे की भए सकै छै एतऽ से तो ई जे फॉलो करने छै अहाँके चैनल, ठीक, एकरा एना करके फॉलो कर सकै छै ने। आब एहिमे कतऽ से रिवर्सल करे छै, ठीक। एहिमे से अहाँके एना करके ठोक के अतऽ ठोक के भी रिवर्सल कर सकै छै या कनी नीचा आबि के भी 23 से 60 में ए रेंज पर आबि के तब एना करके रिवर्सल कर सकै छै। तो रिवर्सल जोन में छी अपना सब एकदम क्लोजली वॉच करू, अखन नेप्सी के बिल्कुल नहीं छोड़ू। आब अतऽ से नेप्सी अगर रिवर्सल हेतै तो अहाँके ई बीच सबमे अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 करते बनेते, लेकिन एकर टारगेट लगभग देखबै तो 4000 प्लस के रेंज पर छै। ये अखन 22 23 से अगर 22 23 से 24 से शुरू हेतै तो लगभग 4000 प्लस के रेंज पर एकर टारगेट हेतै। तो वही टारगेट लाई अपना सब टारगेट करे के छै। और 15 मिनट्स में रिवर्सल के चांस की भए सकै छै तो एहिमे देखियो आरो चीज के हटाओ, एकरा भी हटाओ, एकरा भी हटाओ, स्टोकेस्टिक भी हटाओ, सीसीआई के भी काम नहीं छै, एमएफआई के भी हटाओ, ई दुटा अहाँके आरएसआई एकरा रह दियो। तो आरएसआई में देखियो अभी की भेल छै, ई देखियो प्रत्येक चोटी की भेल छै आरएसआई में 15 मिनट्स के गप करै छी। जेना ई एना करके रिवर्सल भेलै तऽ ठीक, एना करके रिवर्सल भेलै, एना करके पैटर्न बनेलकै, तब अहाँके एहि जोन में आबि के ठोक के तऽ सपोर्ट लए तब जाके रिवर्सल भेल छै। तो एहिमे की भेल छै देखियो अहाँके एतऽ से एतऽ तक के अगर देखबै एतऽ से एतऽ तक के जेना गिरल छै नीचा में, तो आरएसआई में देखियो की भेल छै, आरएसआई में नीचा बनेलकै, ताहिके बाद ऐसे ऊपर बनेलकै, ताहिके बाद ऐसे आर ऊपर बनेलकै, एना करके डाइवर्जेंस भए के 1 डाइवर्जेंस क्रिएट के एरिया में ले, 2 में हल्का डाइवर्जेंस आ थर्ड चोटी जे डाइवर्जेंस क्रिएट भेलै ई पावरफुल डाइवर्जेंस भेलै। तेना तऽ एहिसँ पहिले अहाँ एहि जोन में देखबै, एहि जोन में तो एनाहिते भेल छै अहाँके ई देखियो ई जोन इहो में अहाँके एनाहिते भेल छै, ई एरिया में देखबै तो लगभग ई एरिया, हाँ एरिया में अहाँके देखियो अतः एना करके मार्केट नीचा गिरले, एहिमे भी डाइवर्जेंस के देखबै आरएसआई में देखियो तो की भेल छै
तो वन टू थर्ड चोटिक जे इम्पैक्ट भेलै, एक चोटि एलै, दोसर चोटि डाइवर्जेंस, थर्ड चोटि डाइवर्जेंस, बाउंस बैक देलकै। तो ओनाहिते एवरी चोटिक हमर अनुमान छै ई जे अहाँके अभी जे डाइवर्जेंस क्रिएट करने छै एना करके ने, ई डाइवर्जेंस क्रिएट करने छै, तो एना करके ई एरिया में 60-70 के एरिया, 80 के एरिया या 24 के एरिया में आबि के अहाँके आर एस आई में की हेतै, तऽ ई एकटा डाइवर्जेंस क्रिएट करलकै, ई एकटा डाइवर्जेंस अतः बनलै, दोसर अतः आबि के ठोकलकै, तेसर एना करके आबि के एहिमे ठोकि सकै छै, या तेसर नीचा आबि के ई चोटी के थर्ड टाइम ई डाइवर्जेंस एकदम स्ट्रांगली काम कर छै, या कि तऽ ई डाइवर्जेंस या कि तऽ ई डाइवर्जेंस, तऽ ई दुनू डाइवर्जेंस में कोनो डाइवर्जेंस अहाँ की कर छै बाउंस बैक कर सकै छै। अगर ई एकरा तोड़ के ई ट्रेन लाइन जे छै अहाँके, ई ट्रेन लाइन छै, एकरा तोड़ के आर एस आई अगर सीधा एना करके नीचा एलै, तो बुझिए एक चोटी ऊपर जाके तब एना करके बाउंस बैक हेतै। अगर नहीं नीचा नहीं एलै, ए पर ठोकलकै ऊपर गेलै, ए पर ठोकलकै तब गेलै, तो अते से बाउंस बैक भी कर सकै छै। तो ई बुझियो जे हमर अनुमान एना करके नीचा आते, एना करके ऊपर जेतै, तब एना करके ठोक के एना करके जेतै, तो ई एना करके सर्कल बना के डाइवर्जेंस ऊपर जेतै। तो ई एकदम वाच करबै 15 मिनट्स में, बुझ गेलिए एहिमे केना भए सकै छै संभावना। तो ई लाइन के तोड़ के एना करके नीचा आबि के एना करके ऊपर जाके तब जाके एना करके डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकै छै एना करके, और ई डाइवर्जेंस में एकदम स्ट्रांग बाई करबै ई यहाँ के डाइवर्जेंस में। और एहि हिसाब से देखबै तो नेप्से में की भए सकै छै, तो ई फिफ्थ लेग जे बनि रहल छै, फिफ्थ लेग ओहिमे भी 1 2 3 4 5 कहि के बनि सकै छै, ई जेना फिफ्थ लेग जा रहल छै एना करके फिफ्थ लेग, तो एहिमे भी अहाँके 1 2 3 4 5 करके एना करके तब ऊपर माथे जा सकै छै। तो ई थर्ड चोटिक बाउंस, ई सेकेंड बाउंस भी बात करबै, ई थर्ड बाउंस में तो एकदम डेफिनेटली एंट्री मारबै। आब ई रहि गेल समग्र नेप्से के, तो नेप्से एकदम रिवर्सल जोन में छै, अगर डेली बेसिस पर भी देखबै तो नेप्से एकदम रिवर्सल जोन में छै। अहाँके पहले ये कहने छलहुँ हेड एंड शोल्डर के पैटर्न भी 2370 मीट कर छै, आ 0.618 भी देखबै तो अहाँके मीट करे छै, अहाँके 0.618 2370 के रेंज में आवे छै। अखन अहाँके 24 छै, तो लगभग बुझियो जे 80-90-100 पॉइंट के हाराहारी। और एकटा बात देखियो सपोर्टिव रेंज एहिमे, कि पैरेलल चैनल के जे एना करके खींचबै, एना करके खींचबै, सॉरी सॉरी एकरा कनी मिला खींच दे, सॉरी पैरेलल चैनल के जे अगर खींचबै तऽ देखियो ई निप से एकरा सपोर्ट बना गेल छै ए रेंज पर आबि के, तो ई भी देखियो अहाँके सपोर्ट कतऽ देखा रहल छै, तो 23 से 80 24 के सर्कल में अगर अपने ऊपर के लाइन के हिट करके जेते, तो ई 24 से 20 के आसपास, अगर नहीं निचलका लाइन में हिट करते तो इहो लगभग 23 से 90-80 के देखा रहल छै। तो आब एहिमे बुझियो इंट्राडे में अहाँके नेप्सी की कर सकै छै, तो अहाँके एकटा एना करके नीचा आबि के कैंडल एना करके तब स्विंग करके ऊपर भी जा सकै छै, तो बड़का टेल बना करके, जेना अहाँके ई भेल छै, तो एहिमे एकटा सपोर्ट ई 23 से 80-70 के एरिया देखा रहल छै। ई केना भए सकै छै अहाँके डेली बेसिस में, जेना हम अहाँके देखा रहल छी, जेना एतऽ ई देखै छै ई टेल बनेने छै, ई टेल बनेने छै, जेना ई टेल बनेने छै, नीचा वाली सट्टा ऊपर लए के चलि गेलै मार्केट, ठीक, जेना ई टेल बनेने छै ने, जेना ई टेल बनेने छै एना करके मार्केट 18 से नीचा नहीं आवे रहे, 18 से 45 एले, आबे 18 से एले, लेकिन क्लोजिंग है वक्त में 18 से 50 से ऊपरी में जाके क्लोजिंग कर गए। तो एना टेल भी बना सके छै एरिया में, एकदम ध्यान देबै, जे दिन टेल बनबे वाला रहते ओहि दिन हाई फ्लक्चुएशन जेते, नीचा गेल वक्त में एकदम टिपे के छै स्टॉक सब। तो ई समग्र में भए गेल अहाँके नेप्सेक अपडेट, ठीक। ई कैंडल रिवर्सल के कैंडल 23 से 70, 23 से 50, 70 से लैके 24 से 20, वैसे से हम कहीं नीचो आबि जाए ओहिमे कोनो बात नहीं, जते नीचा आरो आरो बढ़िया बात है, लेकिन ई एकदम स्ट्रांग रिवर्सल जोन छै। एहिमे हेड एंड शोल्डर के पैटर्न भी देखबै ठाके मीट कर लगे, टारगेट टारगेट देखबै ठाके मीट भी कर लेलकै, एना करके देखबै ने, ई देखियो अतै ई 23 से 70-80 के एरिया में टारगेट के मीट कर रहा है, तो एकदम स्ट्रांग रिवर्सल जोन है। आब ई भए गेलै निफ्टी के, आब रहि गेलै एंट्री करे वाला स्टॉक सब। तो एंट्री करे वाला स्टॉक सब ए एरिया में की करबै, ए एरिया में से अगर रिवर्सल हेतै, यहाँ के 23 से 70-80 के एरिया, 24 के एरिया, तो एरिया में एकदम इन्वेस्टिंग स्टॉक सब में एंट्री करे के छै अभी फिलहाल। कथी कि
एहिके बाद अहाँके ट्रेडिंग स्टॉक सबमे तऽ अप्स एंड डाउन होते रहतै, लेकिन इन्वेस्टिंग स्क्रिप्ट सब जे आब ऊपर जायत तऽ आब नीचाँमे किनैके सम्भावना एकदम कम मिलत कि। तऽ ताहिके लागि हमर अनुमान जे इन्वेस्टिंग स्क्रिप्ट सबमे छिड़बै, तऽ इन्वेस्टिंग स्क्रिप्ट जेना अहाँके बैंकिंगमे छीट सकै छै, बैंकिंग सेक्टरमे छीट सकै छै। बैंकिंग हालांकि रिट्रेसमेंट कनि हमरा हिसाबसँ आरो आना चाही। एकर 0.618 देखबै तऽ ई 0.5 तऽ छू लेतै, 0.618 एतऽ छै, यानी कि एहि बीचमे से कतहुसँ रिवर्सल भए सकै छै। 1300 के एरिया ने लगभग ई एरिया रिवर्सल जोन छै, आब कतऽसँ रिट्रेसमेंट होइ छै। तऽ बैंकिंग स्टॉक सब अहाँ पिक करि सकबै। बैंकिंग स्टॉक सब कखन पिक करबै तऽ कनिए नीचेमे पिक करबै, या कि तऽ एहिमे बोलिंगर बैंड लगेबै। जेना एहिमे बोलिंगर बैंड लगेलियै, ई बोलिंगर बैंड के ऊपर जे सस्टेन हेलक, जेना एतऽ देखै छियै नीचा एलै एहिसँ ऊपर जाय लगलै, तऽ बिलिंगर बैंड के ऊपर गेलै तऽ एहि एरियामे अहाँके एंट्री करबै। आर स्टॉक सब जेना हम अहाँके पहिलेसँ कहने छी, जेना निफ्रा अपने सबके जे बाइंग रेंज देने छलहुँ, तऽ एकर देखबै तऽ 188 से एतऽ लगेबै 0.618 के छुबने छै। तऽ लगभग अहाँके ई कैंडल निफ्रामे देखबै तऽ अहाँके ई कैंडल स्ट्रॉन्ग इंट्रीग वाला कैंडल छै। ई एरिया लगभग 240 से लए कऽ 250 के एरिया ई इंट्री वाला एरिया छै, भए सकै छै 230 तक भी आबू, लेकिन एहि इंट्रीमे एहि जोनमे अपने इंट्री करि सकै छै। ठीक, वीकली बेसिस पर एकर सपोर्ट देखबै, वीकली बेसिस पर एकर सपोर्ट देखबै तऽ अहाँके एकटा ई छै जे एरियाके टच करने छै, ताहिके बाद जाके दोसर सपोर्ट ई छै, ई 240 के एरिया देखा रहल छै, यानी कि यहाँ रिवर्सल कैंडल देखा रहल छै। ई लगभग 234 से 250 के एरिया एंट्री जोन, तऽ एकटा ई स्टॉक्समे अपने एंट्री करि सकै छै। ताहिके बाद जाके दोसर छै एच आर एल भी एकदम बढ़िआँ भए रहल छै स्टॉक्स। एकरो डेली बेसिसमे देखियौ तऽ ई स्टॉक सब भी एकरा एतऽसँ अगर रिट्रेसमेंट तानबै तऽ 0.5 पे क्रॉस करके 0.618 पहिलेयो कहने छलहुँ जे 740 के एरिया, 740 के एरिया एहिमे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचा बाइंग रेंज भए सकै छै। तऽ अखन बाइंग रेंज अहाँके ई लगभग बुझियौ 700 से लए कऽ 740 के एरिया ई रिवर्सल के एरिया छै। एहि बीचमे रिवर्सल के साइन जे कैंडल देखेतै ओहि कैंडलमे एंट्री लए सकै छै, या हल्का हल्का बाई करि सकै छै। जेना 10 लाख के बाई कर छै, 2 लाख 3 लाख 1 लाख करके एना करके बाई करि सकै छै। और जे दिन रिवर्सल कैंडल बनेतै एकदम स्ट्रॉन्ग बाई करबै। अगर ठैके एंट्री के पॉइंट देखबै तऽ लगभग ई 720 पर एतै, 720 पर किनबै, और ई 700 या 700 से नीचा जेतै तब तऽ आँखि मुनि कऽ उठाबैके छै स्टॉक सब, ई भेलै। ताहिके बाद जाके दोसर हाइड्रोमे देखबै तऽ HDHPC के देखबै, इहो सब रिट्रेसमेंट लगभग कंप्लीट करने छै। इहो सब रिट्रेसमेंट देखबै तऽ बढ़िआँ रिट्रेसमेंट करलकै। जेना हम अहाँके पहिलेயே कहने छलहुँ 170-80 के रेंज पर किने पाबै, तऽ अखन देखिए 186 पर छै। तऽ ई कैंडलमे ई अहाँके 170-80 ने या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचा, आब कहली तऽ एक्जैक्टली एहनते तऽ हेतै से वाला बात नहीं छै। तैयो एकटा रिवर्सल के एरिया में आयल छै। अगर एकरो सपोर्ट जोन देखबै, वीकलियो में सपोर्ट जोन देखियौ, वीकली में सपोर्ट जोन देखबै तऽ ई 165 से लए कऽ 170 तली के सपोर्ट, यानी कि ई कैंडल के वीकली में देखबै तऽ कैंडल के ई वीक वाला पोर्शन जे छै, ई पोर्शन ई इंट्री के जोन छै। ई लगभग 170 से लए कऽ 180 तली के जोन, तऽ एहन कैंडल सब में एंट्री करि सकै छै। बोलिंगर बैंड देखबै तऽ 176 पर छै मिडिल बोलिंगर बैंड वीकली में, तऽ एतऽ तक आबि सकै छै मार्केट। ओनाहिते अहाँके आरो स्टॉक सब देखबै, जेना अपी देखबै ने, तऽ नीचासँ जते भी स्टॉक सब एहि चोटी बढ़ल छै इन्वेस्टमेंट स्टॉक सब, जेना एतऽसँ बढ़ल छै तऽ एकरा रिट्रेसमेंट खिंचबै। जेना 0.5 तऽ 0.618, 0.5 से 0.618 रिट्रेसमेंट भए सकै छै। तऽ ई एरिया अहाँके 245 के एरिया, 245 के एरिया लगभग एंट्री जोन भए सकै छै। तेनाहिते आरो स्टॉक्स देखबै AHPC ने, तऽ AHPCO के देखबै तऽ एनाहिते रिट्रेसमेंट लगबै छै सब स्टॉक्स में, नीचा से लेके ऊपर एना करके। तऽ देखियौ 0.5 पर आयल छै, 0.6 एतऽ देखा रहल छै, 223 अखन 247 के आसपास छै। तऽ एहिमे कतहु एंट्री लए सकै छै। अखन एकटा सावधानी की अपनाबे वाला छै, तऽ हाइड्रो में ई चुट्टी बहुते बाढ़ी पैरो के संभावना भी देखेलकै, तऽ हाइड्रो में हल्का रिवर्सल हेल्दी होय के बाद एंट्री करबै। और आरो स्टॉक सब देखियौ, बैंकिंग के स्टॉक, ई स्टॉक सब अपने के कोन कोन एरिया कोन स्टॉक सब पसंद आबै छै। अगर अहाँ एंट्री करल जानै छी बहुत बढ़िया, अगर हमर सजेशन चाही तऽ हमरा पर्सनल इनबॉक्स करबै या ग्रुप के
चैट बॉक्स में भी मैसेज करबे तो हम ओकर देख के हम अपना हिसाब से जे सजेशन हेतै उ सजेशन हम कर देब। तो इन्वेस्टिंग स्टॉक्स कीनू, अगर ट्रेडिंग करबे तो ट्रेडिंग के लागी नेप्से के की हेल दियो अहाँ के, ट्रेडिंग इन्वेस्ट स्टॉक सब में जेबे तो नेप्से के एकटा छुट्टी की हेल दियो, तो ई एकटा लोअर लो बनबे दियो, जेना एना करके ई एतऽ सेल छै ने मार्केट, एना करके आबि के तब एना करके बनले ने ओहनाइते अहाँ के ई मार्केट के नीचा आबि के एना करके बनबे दियो, यानी कि कम से कम ई बोलिंगर बैंड के ऊपर सस्टेन हेल देबे मार्केट के, बोलिंगर बैंड के ऊपर, यानी कि ई जे एरिया छै ई 26 से 20 से ऊपर के एरिया में अहाँ ट्रेडिंग अपन शुरू कर देबै, जे स्टॉक्स में करे छै ताबे अहाँ जे स्टॉक्स इन्वेस्टिंग स्टॉक्स है ओकरे नीचा में बाय करबै, ऊपर में सेल करबै, नीचा में बाय करबै, ऊपर में सेल करबै। एकर स्ट्रैटेजी हमें वर्कस्पेस सुपर का हम इंट्राडे केना करबै हैवी स्क्रिप्ट सब में वो भी शेयर करबै। और रह गेलै जे ट्रेडिंग करबै तो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट सेक्टर हमरा फाइनेंस बुझाइए, फाइनेंस एकदम हाईली फ्लैक्चुएट होइ छै, हाई एटीआर वैल्यू वैल्यू स्टॉक सब में जेबै, जे ट्रेडिंग कर सकै छी तऽ अपना हिसाब से ट्रेडिंग सब सेलेक्ट करबै। जेना स्टॉक सब देखबै, हाइड्रो में बी एन मानू बी एन एच सी, हम अहाँके देखै छी जे कोना करके ट्रेडिंग स्टॉक सब में छिड़बै, तो जेना पूरे नीचा से अखन से ई लगभग 270 से बढ़ले तो ऊपर तलिक देखबै 7 से तलिक रिट्रेसमेंट तानबै, तो ई देखियो लगभग 4 से 45 0.618 छूलक, यानी कि ए एरिया में अहाँ की कर सकै छी, एंट्री कर सकै छी, एंट्री एरिया एकर ई भए सकै छै, ठीक एनाहिते ई एंट्री एरिया भए सकै छै। तेनाहिते अहाँके एम एम के जी एल देखबै, एम एम के जी एल ने, तो इहो में अहाँ के नीचे से ताने के छै कि पूरे नीचे से ताने के छै एना करके, तो देखिए 0.5 से नीचे आयल छै 0.6, यानी कि ई एरिया जे छै अहाँ के ई एरिया 4 से 35-50 के एरिया, हालांकि 4 से 50 के एरिया में रिटर्न भेलै तो ए एरिया में अहाँ के एंट्री लै सकै छी, लेकिन एक चोटी सस्टेन हेल दियो, कम से कम एकटा सस्टेन हेल दियो, जेना ई एरिया से ऊपर जेतै तो आरो बेटर ट्रेडिंग कर सकै छियै। तो ट्रेडिंग के लागी अपन अपन आइडिया बनेबै ने, बाकी इन्वेस्टिंग स्टॉक सब छै तो अपन हिसाब से इन्वेस्ट देखे देबै, बाकी कोनो भी किस्म के सलाह चाही या कोनो भी किस्म के सपोर्ट चाही तो ग्रुप में अपने सब मैसेज करू, पर्सनली इनबॉक्स करू, तो हम अवेलेबल हेबै। अखन ई शॉर्ट अपडेट से विदा हेल चाहे छी, मार्केट एकदम केयरफुली वॉच करू, इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में सके समय छिड़े के चांस लियो, कथी के ट्रेडिंग स्टॉक सब में रिट्रेसमेंट है तो अहाँ फिर भी एंट्री कर सकते, लेकिन इन्वेस्टिंग स्टॉक सब के सके समय जते नीचा कैरी करबै ओते बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हैत, ओते बढ़िया होल्ड करे कैपेसिटी रख सकै छी। सो आई की शॉर्ट अपडेट से हम विदा हेल चाहे छी, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।